मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच खड़े होकर प्रभु की महिमा और उसकी बातें कर सकूं। और सच में वो महान और अति स्तुति के योग्य है, उसके तुल्य कोई नहीं और उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शुरुआत करूंगा अपनी गवाही से। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने जीवित रखा, संभाला, हर एक आशीषों से भरा, किसी चीज की कमी घटी ना होने दी। और इस समय के दौरान प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम हमारे जीवन में हर पल किए, मैं जिसका वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। प्रभु ने मीन्स जहाँ पे भी हम फंसे प्रभु हमारे आगे खड़ा था और प्रभु ने ऐसी अद्भुत रीति से हमें बचा करके निकाला। मतलब हर एक जगह पे हमारी ढाल बन के वो खड़ा रहा, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा, उसने कभी अकेले नहीं छोड़ा। और मीन्स मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए कि मैं कैसे उसकी बढ़ाई करूं, उसकी महिमा करूं कि प्रभु ने कैसा अद्भुत काम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किया है। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज मेरा विषय भी यही है कि प्रभु में मीन्स फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड चर्च, मसीह के साथ और कलीसिया के साथ संगति। हालेलुया। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको खिचड़ी खिलाने आया हूँ, मीट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबको आज अच्छा लगेगा और सब आज खुद ही अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं। हालेलुया। प्रभु में, मसीह में हम कहाँ खड़े हैं। एक बात और ईमानदारी के साथ, क्या आप सब आशीषित हैं? हालेलुया। क्या आप आशीषित हैं? ऐसे कुछ ही हाथ उठे, बाकी नहीं है। हालेलुया। क्या आप आशीषित हैं? सब कहिए कि मैं आशीषित हूँ, प्रभु में मैं आशीषित हूँ। अपने पड़ोसियों से कहिए कि मैं आशीषित हूँ, चिल्ला करके कहिए कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। आप तभी आशीषित होंगे जब आप उसकी घोषणा करेंगे कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम बात करेंगे कि हमें सहभागिता रखनी है। सबसे पहले किसके साथ? मसीह के साथ। और दूसरी किसके साथ? कलीसिया के साथ। बहुत सी कुछ बातें ऐसी यहाँ से निकलेंगी जो आपको कड़वी लगेंगी, ठीक है, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर किस लिए हैं। हम यहाँ इस कुर्सियों पे, इस बेंचों पर बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं। बस मैं सिर्फ इतना सा संदेश आप लोग को देना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन की ओर चलेंगे। और मेरा सबसे फेवरेट अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, John verse 15, chapter 15 verse 5। मैं दाख लगा हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो और प्रभु बुद्धि दे ताकि हम इसको समझ सकें। मसीह में जो कोई घमंड करता है कि मैं कुछ हूँ, तो मैं सिर्फ उसको ये बोलूंगा कि अध्याय पढ़ ले कि हम क्या हैं। हालेलुया। अगर घमंड करो तो इस चीज पे करो कि भी हम मसीह में घमंड करो। हालेलुया। और यही बात मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ कि अपने आप को कुछ ना समझें कि कलीसिया में हम कुछ हैं या मसीह में हम कुछ हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं है, अगर वो है तो हम हैं। हालेलुया। सो मसीह में हम तभी कुछ हैं जब मसीह हम में है और हम मसीह में है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने मन से बात को निकाल दीजिए कि आप प्रभु से अलग होकर के कुछ कर सकते हैं। ये आप अपने जीवन में, चाहे आप मसीह में हैं, आप अगर प्रभु में को मानते हैं लेकिन आप उसमें बने नहीं हैं, तो आप उसमें कुछ भी नहीं है। जब हम मसीह में हैं तभी हम कुछ हैं, बिना मसीह के हम कुछ भी नहीं है। पौलुस दाऊद कहता है कि मैं तो धूल का कण हूं, मैं तेरे सम्मुख कुछ भी नहीं हूं, तूने वहां से मुझे उठा करके खड़ा किया है। हालेलुया। सो सोचिए, बड़े बड़े दास जो प्रभु के बड़े दास, जो मैं राजा दाऊद के बारे में कहूंगा, जो परमेश्वर के मन को बहाता था, कि उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो हम क्या हैं? हम जो यहाँ प्रभु के सम्मुख बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हम क्या हैं? हम कुछ भी
नहीं है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में देना है। अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंप देना, अपने मुंह को, अपनी जबान को प्रभु के हाथों में सौंप देना कि प्रभु आप मुझ पर तो अपना नियंत्रण, मेरी जबान पर तेरी लगाम। क्योंकि अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं और यहाँ की याकूब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि सबसे खतरनाक हमारे शरीर में क्या है? जबान है। अगर हमारी जबान कंट्रोल है तो हमारा मन कंट्रोल है, हमारी आत्मा कंट्रोल है। तो यहाँ पे वचन कहता है कि हम प्रभु से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। किसान कौन है? पिता है। अगर हम वचन में इसी में पढ़ते हैं 15वें अध्याय में, उसमें लिखा है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो क्या करता है? वो फल फलाता है, और जो नहीं बना रहता वो क्या करता है? उसे काट डालता है। अंत में इसका क्या होता है कि वो सूख जाती है और किस लिए रखी जाती है? आग में झोंकने के लिए रखी जाती है। मैं कहता हूं कि कई विश्वासी, प्रभु ऐसा ना करे, मैं गलत हूं, ठीक है, कई विश्वासी ऐसे होते हैं कि एवरी संडे वो चर्च आते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन किन डालियों में से वो होते हैं जो काट के साइड में रखी हुई होती है। हम दिखाने के लिए प्रभु में हैं, हम दिखाने के लिए मसीह में हैं, लेकिन वो हम मसीह में नहीं है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है वो मायने रखता है। हालेलुया। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ वो कैसा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप को छोड़ करके दूसरों के पर्सनल रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। हालेलुया। आजकल की कलीसियाओं में यही हो रहा है। हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर आज झांक करके नहीं देख रहे हैं कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, क्या हम प्रभु में सही चल रहे हैं, क्या हम वचन में चल रहे हैं, जो प्रभु के द्वारा हमें आज्ञाएं दी गई हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, अरे ये तो चुगलियां कर रहा है, कानाफूसी कर रहा है, अरे ये तो ऐसा कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों को देख करके दूसरे के कान में फूंक मार रहे हैं, कह रहे हैं वो तो ऐसा कर रहा था। हम कौन हैं? हालेलुया। वी आर नथिंग। हम प्रभु यीशु में कहां पर स्टैंड करते हैं? वी हैव टू सी। हालेलुया। हमने अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को हर पल जांचना है, हर पल परखना है कि हम प्रभु में कहां स्टैंड कर रहे हैं। और वचन कहता है कि प्रभु से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम कर्जे में डूबे हुए हैं, आज हम श्रापों से घिरे हुए हैं। आज मैं बताऊं, कई परिवारों में बहुत सी परिस्थितियां हैं, बीमार हैं। क्यों है? क्योंकि गलतियां हमारी हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रभु में बने नहीं है, हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु में समर्पण नहीं किए। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ें प्रॉपरली, वहां पे लिखा है कि इन श्रापों का आना सिर्फ हमारी वजह से होता है, अपने आप से श्राप नहीं आते। अगर हम पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं कारण वो हम हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला पाप करने के लिए नहीं। कभी बार हमारा मन लज्जा जाता है, यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शाम को बैठेंगे प्रार्थना में क्षमा मांग लेंगे। ये गलत है। और ये बात नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके मन में आपको ये बात नहीं बोलती है कि नहीं जो तू करने जा रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसकी ना सुन करके अपने मन की सुन लेते हैं, अरे चल छोड़ कोई बात नहीं, एक बार और सही। गलत है। हम डेली पाप करते हैं और डेली बैठ करके प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर। क्षमा का मतलब क्या है? कि जो एक बार मैंने गलती कर दी वो दोबारा मैं ना करूंगा। लेकिन हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं? मैं मानता हूं कि हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, इट मींस आप गलती जानते हुए भी गलती करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहना है, क्योंकि वो दाखलता और हम उनमें की डालियां हैं। यहाँ पे अगर हम आगे इसमें वचन में पढ़ते हैं 15वें अध्याय में, इसमें लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप यूं ही नहीं बुलाए गए। क्या आपको इनविटेशन आया था रिवर ऑफ लाइफ चर्च से? वेलकम, आज प्रभु भोज है? नहीं, यू आर कॉल्ड बाय हिम। आप प्रभु के द्वारा बुलाए गए, आप चुने हुए हैं, आप तभी यहाँ बैठे हैं। वरना आज भी हम जो पुरानी हमारी परिस्थितियां थी हम उनमें पड़े हुए। अगर हम प्रभु में बने नहीं हैं तो हम कहां हैं? हम फिर भी उसी दरिद्री में और उसी स्थिति में हैं जो हम पहले थे, जब हमने प्रभु को नहीं जाना।
जरूरी ये है कि हमें प्रभु को जानना है, सही रीति से जानना है। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि हमारी दिनचर्या है, सुबह हम उठे, सबसे पहले प्रार्थना करी, 2 वचन पढ़े। वचन भी कैसे पढ़ना है? बाइबल खोली, जो सा वचन खुला, हाँ प्रभु ये वचन पढ़ लिया, आमीन, और अपनी ड्यूटी को चल दिए। हमने उस वचन का अर्थ नहीं समझा, जो प्रार्थना हमने करी उसको नहीं सोचा कि भी हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वचन भी कहता है कि ऐसे प्रार्थना मत करो जैसे बक 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 बक। हमारी प्रार्थना जो है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जो नहीं होती, कभी नहीं होती। कभी हम प्रार्थना हालेलुया 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 हालेलुया, बस यही हम मोस्टली यही निकलता है। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि आत्मा कंट्रोल में है। आत्मा ये नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ही एकदम हवा में कूदे हैं। इट इज इन कंट्रोल। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, परमेश्वर को पता होना चाहिए कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हम कुछ भी बके जा रहे हैं, इट मींस डजंट मीन कि वो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। अपने सामने एक प्रार्थना का पैटर्न रखना है कि प्रभु मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं। प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण दे रहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। एक पैटर्न है ये कि भी इस तरीके से हमने प्रार्थना करनी, पहले प्रभु की महिमा करनी, प्रभु की पढ़ाई करनी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी, अंत में कि भाई प्रभु तूने हमें जयवंत किया, आज की रोटी दी है, फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ प्रभु मुझे आशीष है। हालेलुया हालेलुया। आप यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आप एक हिसाब से मध्यस्थ हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा। अगर ये मेरे साथ होता है, अगर मैं अपने लिए प्रार्थना करूँ वो कभी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु उसका फट उत्तर देता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जो दूसरे का खेत सींचता है तो सबसे पहले उसका सींचा जाएगा। हालेलुया। और ये एक वचन मैं बोलूंगा, प्रैक्टिकली आई हैव सीन इन माय लाइफ। एक वचन को प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है। एक वचन वो प्रैक्टिकली मेरे जीवन में पूरा है। इट कैन बी इन योर लाइफ आल्सो, आपके जीवन में भी ये पूरा हो सकता है। बट समस्या ये है कि यू हैव टू फॉलो दैट, आपको उस पर चलना है। आपको ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया, बाइबल बंद करी, कहानी खत्म। आपको शाम को अगर पूछे ना कि आपने शाम को क्या पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा कि मैंने शाम को क्या पढ़ा। इट मींस यू हैव टू उस पर मनन करना है कि मैंने क्या पढ़ा था। प्रभु इस वचन का प्रकाशन मुझ पर खोल, मुझे बता कि भी मैं कहां पर इस वचन पर खड़ा हूं। एक वचन, अगर आप एक अध्याय भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए उसका। सो प्रभु में बनना इसको कहते हैं। आप प्रभु में तभी बने हैं जब आप वचन में बने हुए हैं। हालेलुया। आप वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन वचनों का अर्थ आपको पता नहीं है कि वचन हमसे क्या कह रहा है। अभी जैसे कि मैंने वचन पढ़ा कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 5वें आयत है कि मैं दाख लेता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम पढ़ तो रहे लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है। इस वहां पे वचन में अगर हम लास्ट आयत पढ़ेंगे, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, इट मींस व्हाट, कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम जानते ही नहीं है। मैं लिटरली बोलता हूं कि हम जानते ही नहीं है इसका मतलब क्या है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। इट मींस कि हमें प्रभु में बना है, उसके वचनों में बना है। बात अपने माइंड में सोची थी, पहले मैं बहुत डरता था इन चीजों से कि भी कुछ गलत ना बोल दे, डांट ना दे, बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो वचन मेरे माइंड में आया, प्रभु ने सिखाया कि उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, उससे मत डर जो उससे तेरे शरीर को घात कर सकता है। तो कहीं यहाँ बंदा, और ये बात फिर बाद में मेरे मन में आई कि भाई एक इंसान से हम इतना डरते हैं और प्रभु जो हमारा प्रभु है, राजाओं का राजा है, जो सृष्टि का करता है, हम उससे डरते हैं। और अगर हम पुराने नियम की बात करें तो पुराने नियम में क्या होता था, जब याजक अंदर जाया करते थे प्रभु की उपस्थिति में, थरथराते हुए, कांपते हुए जाया करते थे कि हम जिंदा वापस लौटेंगे भी नहीं। कहां है वो डर, कहां है वो भय? और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं। हम प्रभु में नहीं बने हुए हैं। जब तक हम उसका भय नहीं मानेंगे हम प्रभु में नहीं बने हुए।
वो भय, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भी डर के बिल्कुल कोने में छुप जाना। एक पिता वाला भय होता है ना, मेरे बेटे को मालूम है अगर बाप को पता चल गया तो बोले वो काट डालेगा, ये ना वो वाला पिता वाला भय कि मेरा बाप ऊपर बैठा है, अगर उसको पता चल गया ना तो भाई शामत आ जानी है, क्योंकि वो आत्माओं और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम ये बात भूल जाते हैं, हम छुप के तो बहुत कुछ कर लेंगे, दूसरे को, हमारे पड़ोसियों को, पास्टर जी को पता नहीं लगेगा, लेकिन जो सबसे ऊपर, हमारे सबसे ऊपर बैठा है उसको तो सब पता है। और ये बात भी हम भूल जाते हैं कि जब वो आएगा तो सारी किताबें खुलेंगी, ठीक है, वहां पे एलईडी स्क्रीन चल रही होगी कि तुमने ये किया, सब भूल जाए, ये सब भूल जाते हैं हम। अभी वो कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते, सो वी हैव टू बी इन हिम, हमने उसमें बने रहना है, उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको आशीषित होना है तो उसमें बने रहना है, अगर आपको श्रापों से मुक्त होना है तो आपको उसमें बने रहना है, अगर आपको बीमारियों से छुटकारा चाहिए तो आपको उसमें बने रहना है। आप बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं डेली प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझे चंगाई दे, मेरे कोढ़ से मुझे चंगाई दे, मेरे सरदर्द से मुझे चंगाई दे, मेरे बुखार से मुझे चंगाई दे, और मैं प्रभु के वचन को नहीं जानता हूं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो हम कहां से चंगे हो जाए? हम नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज हील्ड अस, उसने पहले से ही हमको चंगाई दे दिया है। हालेलुया, वी आर ऑलरेडी हील्ड। हालेलुया, उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको, उस वचन को भूल जाते हैं। जब हम वचन में नहीं बने तो हम कैसे कह सकते कि हम प्रभु में बने हुए हैं? हालेलुया, क्योंकि वचन ही वो ही वचन है। अगर आप वचन में बने हुए हैं तो वो आप में बना हुआ है। हालेलुया, जब शैतान आपके जीवन में बैठा है तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? जब आपके हाथ में हथियार ही नहीं है, तलवार ही नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मेरे से जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है, मैं बहुत तकलीफों में हूं, हमें वचन ही नहीं पता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो फल फलाता है, और क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, वो ही सब कुछ है, वो हमारे जीवन का आधार है, वो हमारे कोने का पत्थर है, वो नींव है हमारी। हमें तैयार नहीं होना है, हम डेली चर्च जाते हैं, पता है, हम डेली हर महीने के 10 तारीख को दशमांश देते हैं, पता है? नहीं, आपको नहीं पता, प्रभु को पता है। इससे प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। वही तो प्रभु कहता है कि तुम, जब मैं आऊंगा और तुम मुझे पुकार करके कहोगे कि हे प्रभु क्या हमने ऐसा नहीं किया, तो वो क्या जवाब देगा? कि मैं तुम्हें नहीं जानता। चर्च आने से, दशमांश देने से, प्रभु की मेज में शामिल होने से, पास्टर की सहायता करने से, अभी जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है तो यहाँ पे पुताइयां होंगी, चर्च में पुताइयां करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया, मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग नहीं जाएगा तो कोई काम करने नहीं आएगा। हालेलुया, इसका प्रतिफल अलग है। हालेलुया, आप अपने आप को तैयार रखें। आज के टाइम में अगर हम देखें तो इस्राएल इस टाइम युद्ध में है, ठीक है, जो हमारे परमेश्वर का प्रजा है, ठीक है, और अब हम धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि सारे देश इकट्ठा आ रहे हैं इस्राएल के अगेंस्ट। हालेलुया, हम धन्य ठहरे। हालेलुया, आप यहाँ बैठे हैं तो आप आशीषित हैं। मैं बोलूंगा जिसकी मैं गिनती नहीं ले सकता, आप इतने आशीषित हैं। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में आना, उसके नाम को लेना और उसकी महिमा करना, क्या है आनंद की बात है। हालेलुया, तो आइए हम आगे वचन की ओर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, 1 Corinthians 1st chapter verse 9। परमेश्वर सत्य प्रतीक है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, He is faithful। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है कि उसने अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसको बुलाया है? हमें, मुझे बुलाया है, आपको बुलाया है। हालेलुया, लेकिन उस बुलाहट को हम भूल जाते हैं, क्योंकि आज मेरे को पता है
बेंच कई जगहें खाली लग रही हैं, तो बुलाहट भूल गए हैं कुछ आज लोग, ठीक है, कि भी प्रभु ने बुलाया है। सो बुलाने का मीन्स ये है कि यू हैव टू बी विद द चर्च। अगर आप कलीसिया के साथ संगति में नहीं हैं तो आप प्रभु में नहीं। मैं दोनों चीजें साथ में इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड चर्च, ठीक है। चर्च क्या है? प्रभु यीशु मसीह सर है और हम उसकी देह। हालेलुया। और हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, 50, 60, 100 जितने भी हैं, ठीक है, हम उसकी अंग हैं, हम उसकी देह। सो वी हैव टू बी इन फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड विद चर्च। हालेलुया। अगर हम पुराने चर्चेस को देखें तो जब भी उन्हें समय मिलता था वो क्या होते थे? एक जगह इकट्ठा हो जाया करते थे। क्या कर सके? प्रभु की आराधना कर सके। लेकिन वो तो जब भी का सीन है, यहाँ पे तो सिर्फ संडे है कि संडे में हमने इकट्ठा होना है, तो संडे में बोलते हैं यार एंजॉयमेंट का दिन है ना, आज पिकनिक जाएंगे, ठीक है, वहां चिकन बनाएंगे। हम लोग की मेंटेलिटी ये हो गई, मींस वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी टू गॉड। हमने अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं दे रखा है, बल्कि हमने और चीजों को सर्वप्रथम स्थान दे रखा है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु भी बोलेगा चल इनको साइड कर। हालेलुया, हालेलुया। बट ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है कि उसने आपको अपने पुत्र और प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, और अपने आप को इस बात के लिए धन्य समझें कि आप बुलाए गए। कितने लोग आज ऐसे हैं जो आज के दिन को ना देख सके? हालेलुया। जो प्रभु की गोद में चले गए, लेकिन अपने आप को धन्य समझें कि आज भी हम प्रभु की संगति में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या ही अद्भुत बात है कि जब हम कलीसिया में प्रभु के साथ वहां संगति में लोगों के साथ बैठे, हमारा भाईचारा बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है, ठीक है। हम यहाँ इकट्ठा किस लिए होते हैं? सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को दिखाने के लिए आज मैंने ये जीन्स पहनी और मैंने ये कपड़े पहने? नहीं, हम यहाँ इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि प्रभु के प्रेम को बांट सके। हालेलुया। मिल करके प्रभु की आराधना कर सके, एक दूसरे को उत्साह के साथ बढ़ा सके। लेकिन आज का टाइम में बताता हूं क्या है। बुरा मत मानिएगा, मैंने आपसे पहले इस बात के लिए क्षमा मांग ली थी। आज का टाइम क्या है? उस कलीसिया में मेरी उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, मैं चर्च छोड़ रहा हूं, मैं दूसरे चर्च जाऊंगा। आप गलत हैं, आप बहुत ज्यादा गलत हैं। आत्मिक उन्नति पास्टर के हाथ में नहीं है, आत्मिक उन्नति आपके हाथ में है। आप तैयार होके आइए। जब आप चर्च आ रहे हैं तो तैयार होकर के आइए कि आज मैं चर्च जा रहा हूं तो प्रभु मुझे आशीषित करेगा। आज मैं चर्च जा रहा हूं तो आत्मा मुझसे बातचीत करेगा। अगर मेरी कोई कमी है तो प्रभु वो मुझे बताएगा। कितने प्रार्थना निवेदन मैंने यहाँ पे सुने, कितने ऐसे हाथ थे जो अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट थी। तो ये तैयारी के साथ आइए कि प्रभु आज मेरी ये प्रार्थना है और तू इसका उत्तर देगा। वो कमी हमारे अंदर। तो दूसरी बात मैं ये भी करता हूं, इस चर्च में यीशु दूसरा है और दूसरी चर्च में यीशु दूसरा है। यीशु तो एक ही है, परमेश्वर एक ही है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि उस चर्च में जाऊंगा मेरी आत्मिक उन्नति होगी, जब आप खुद ही तैयार नहीं है? आप खुद ही तैयार नहीं है आशीषों के लिए, आप खुद ही तैयार नहीं है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा बहुत कुछ हो जाएगा? दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हम यहाँ इकट्ठा इसलिए होते हैं, फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, हम इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि हम भाई बहन मिलकर के उत्साह के साथ एक दूसरे को आगे ले चलें। हालेलुया। लेकिन हम आजकल इन चीजों में नहीं है, आजकल हम किसी और बात में नहीं। तीसरी बात, वचन में लिखा है कि अंत का समय आएगा तो भरवाने वाले बहुत आएंगे, मालूम है? तो आप किस साइड पे हैं? इट इज योर डिसीजन कि आप उन भरवाने वालों की साइड में हैं या आप यीशु मसीह की साइड पर हैं। आप वचन को पढ़ें, सिर्फ एवरीथिंग इज देयर इन दिस बाइबल। सब कुछ, हर इस पूरी सृष्टि का सार इसमें है, परमेश्वर का सार इसमें है।
हम सबका सार इसमें, मैं सब कुछ मैं बोलूं इसमें। कुछ भी कमी है, कुछ भी घटी है, कहीं भी प्रॉब्लम है, पढ़ो आपको मिलेगा, पढ़ो मिलेगा। और मैं बोल रहा हूं प्रार्थना के अगर आप वचन में घुस रहे हो तो आप ऐसे 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 अद्भुत काम होते हुए अपने जीवन में देखेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि ये मेरे जीवन के साथ हुआ। जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मैंने विचारा भी नहीं था, प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम मेरे जीवन में किए। हालेलुया। मैं एक अद्भुत गवाही आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि बोले जा करके, मैंने आपको पिछले संडे जब मैं प्रीचिंग पे था, पास्टर जी नहीं थे, उस टाइम पे मैंने एक गवाही दी थी कि मैं बहुत जल्द यहां पर होऊंगा और प्रभु की आशीष की गवाही दूंगा। तो वो गवाही मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ। मेरी आपको मालूम है कि मैं काफी टाइम से हम प्रेयर कर रहे थे कि हमारे पास जमीन हो जाए या घर हो जाए, और सच में प्रभु बहुत महान है। मेरी जेब में अठन्नी नहीं। जब हम लोग प्रॉपर्टी देखने गए, मेरी जेब में, सच में बोल रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरे बैंक अकाउंट में 0 था बैलेंस। हम प्रॉपर्टी देखने गए। जो प्रॉपर्टी हम देखने गए उसका जो रेट था वो 65, जो सर्कल रेट वहां का है 6500, 6500 रुपए गज। हम लोगों ने बातचीत करी, प्रभु देखो मन कैसे बदलता है। हमने बातचीत करी, थोड़े नेगोशिएट करा, तो सर्कल रेट से ऊपर ही उन्होंने हमें रेट बोले थे। तो नेगोशिएट करके कितने पे आया? 5800। ठीक है, हमने इतने में डन किया। मेरे पास अटर्नी नहीं, तो बोले जी पेमेंट कर दीजिए एडवांस, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, बोले कितने? मैंने बोला थोड़े तो कर दे, मैं बाकी अरेंज मैं कर लूंगा। चलो, उसने थोड़े बहुत 5-6 हजार जितने देने थे, 10,000 वो मेरे को दिया। हमने दोनों ने मिलकर, क्योंकि हम दोनों ने वही लिया, और उन्हें एडवांस दे दिया। अब उसके बाद बाकी पैसों का इंतजाम क्या किया, क्योंकि मेरा बहुत जो प्रॉपर्टी जा रही थी वो 6.5 लाख से ऊपर जा रही थी। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। प्रार्थना में लगे हुए, प्रभु इंतजाम कर, प्रभु इंतजाम कर, कुछ तो कर। हम लोन ले गए, ठीक है, हमने लोन प्रोसेस में डाला, कई जगहों से मना हो गया कि भाई उस जगह हम लोन नहीं करते या लोन होगा नहीं, और ये हुआ है। प्रार्थना, फिर भी प्रार्थना रुकी नहीं, प्रार्थना चलती रही। उसके बाद क्या होता है कि जगह सर आपका लोन हो गया। तो बोले सर आपको कितने का लोन चाहिए? मैं मेरे को तो मैक्सिमम का लोन चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जितने की जमीन उतने का लोन मेरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सोचिए प्रभु ने कितनी अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया, और वो लोन हो गया। मींस मैंने 20,000 का हमने इसको एडवांस दिया, 6 लाख से ऊपर था, तो 6.35 से लगभग ऊपर हमारा लोन हो गया। ठीक है, अब सीन ये हो गया कि अब रजिस्ट्री होनी है। अब रजिस्ट्री हो गई डीले, 2 महीने से डीले चलती आ रही, डीले चलती आ रही, डीले चलती आ रही है। तो कल शाम को ही फोन आया कि कल रजिस्ट्री है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी माँ ने बोला कि हम अपनी मेहनत से करेंगे, और जाते जाते भी ये बोल के गई कि मैं मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ये थी कि मेरे जाने से पहले तुम्हारे सर पर छत हो जाए। पर परिवार का ये था कि वो आखिरी इच्छा पूरी करनी है। हाथ में कुछ नहीं था, बहुत कुछ हाथ पैर मारे, बहुत कुछ, बस पूछिए मत मैं क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रभु इतना महान है कि पूछो मत। वो एक एक करके रास्ते खोलता गया, वो एक एक करके मार्ग को तैयार करता गया, और हम उस पे चलते गए। हालेलुया। तो कल शाम को फोन आता है कि सर कल आपके नाम पे रजिस्ट्री है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे काम करने वाला, जिसकी जेब में अठन्नी नहीं, क्योंकि हम लोग उस कैटेगरी से आते हैं कि डेली कुआं खोदना है और डेली पानी पीना है। हमारी तनख्वाह आई और गई वाला सीन है। लेकिन प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं हमारे जीवन में। पूछो, प्रभु ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने पिछले संडे बोला था कि मैं एक गवाही दूंगा, वो गवाही मैंने आज दी, और आज इस संडे मैं बोलता हूं कि एक गवाही मैं और दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो भी प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ऐसा करने वाला परमेश्वर। क्लेम करें, जस्ट क्लेम इट। और प्रभु देना कैसे अद्भुत काम करे।
अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। लेकिन आज वो गवाही मैं देता हूं प्रभु के नाम से कि प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा बहुत काम किया है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे काम हैं जो करने जा रहा है, और आपके भी जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जो वो करने जा रहा है। जस्ट बस उसके वचन में बने रहे। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, दुनिया क्या कर रही है छोड़, पड़ोसी क्या कर रहा है छोड़, प्रभु में डूब जाओ बस। मैं सॉरी फॉर माय वर्ड्स, भाड़ में डाले तो सब। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। हालेलुया। हम कहां स्टैंड? अगर आपको अपने जीवन में मिरेकल्स चाहिए ना, इफ यू वांट मिरेकल्स इन योर लाइफ, जस्ट वॉक विद हिम। उसका हाथ थाम ले, एक बार पकड़ लो, वो कैसे आपको खींच के बाहर निकालेगा आप खुद विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का सीन क्या है ना, वो पतरस वाले स्टोरी, प्रभु मुझे भी पानी में चलना है, मुझे भी बोल, आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। हम बोलते थे बड़े उत्साह के साथ में संडे को चर्च में बैठ कर, नहीं प्रभु हम ये कर देंगे, नहीं प्रभु हम तेरे से वादा करते हैं हम ये कर देंगे, नहीं प्रभु तूने ये कर दिया, यीशु के नाम से कर दिया, हो गया प्रभु। ठीक है, वही सीन हमारा है। लेकिन जो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आंधी, वो हवाएं, वो लहरें जब हमसे टकराती हैं, हमारा ध्यान जो केंद्रित प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, वहां से हट करके दुनियावी वो लग जाता है कि कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये कैसे होगा। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि हमारा परमेश्वर यहोवा यर्रे परमेश्वर है, वो मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो हर एक चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा निस्सी है, हमारे जय का झंडा है। वो जय का झंडा पड़ा, कभी कभार हमें यूं लेके चलना चाहिए, हम यूं लेके नहीं चलते, वो यूं हो जाता है, हम लोग मुरझा जाते हैं, हम लोग अपनी आशाओं को तोड़ देते हैं, छूट जाती है हमारी आशाएं। लेकिन अगर हमारी निगाहें प्रभु की ओर लगे कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, ये कैसा मेरे साथ हो रहा है, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, प्रभु देखो कैसे आपके जीवन में काम। हालेलुया, क्लेम, उसको क्लेम करें वचन से कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है और तेरा एक एक वचन सत्य है। तूने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन जब तक वो पूरा ना हो वह ना टलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, इसलिए बोलते हैं कि मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो फल फलाता है, और तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और परमेश्वर भला सच्चा है, इज फेथफुल, कि उसने अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सबको मुझे बुलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, मैं ये नहीं बोलूंगा तो सबसे ऊपर बैठा है, he has invited you, उसने इनविटेशन आपको भेजा है, प्लीज कम, उसने बुलाया, you are being called। हम पापी ही थे कि उसका अनुग्रह हम पर हुआ, है कि नहीं? वो इतना दयावंत है और फिर भी हम उस चीज को भूल जाते हैं। अगर आप सब कुछ उसके हाथ में सौंप रहे हैं ना, he will handle everything, वो अपने आप से सब कुछ हैंडल कर लेगा, आप अपने आप से उसको हैंडल करने की कोशिश ना करें। वचन में लिखा है कि दो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आप चिंतित क्यों हैं? वचन में यह भी लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो आप चिंतित क्यों हैं? He will handle everything by his own time, वो अपने समय के अनुसार सब कुछ संभाल लेगा, कभी कमी नहीं होने देगा, घटी नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देगा, बस छोड़ दो, उस पर डूब जाओ, उसमें खो जाओ, फिर देखो आप। इसलिए बोल रहा हूं कि इसलिए प्रभु में, मसीह में और कलीसिया में बने रहना बहुत जरूरी है। उन भरमाने वालों के बातों में ना आए। अगर कोई भरमाने वाला आता भी है, देखो भाई, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप आए हैं, आपका स्वागत है, चाय पीजिए, प्रभु की आराधना बैठ के साथ में करते हैं, एंड जय मसीह, वहां पे कहानी खत्म। बस आदर सबका करना है,
क्या वही प्रभु में हमारा भाई भी है, प्रभु में बहन भी, लेकिन सुनना नहीं है। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। पौलुस भी कहता है जो अच्छा लगता है लो, और जो नहीं लगता है उसे छोड़। हालेलुया। सब मसीह में एक है, एक देह है। हालेलुया। अगर हमारी लड़ाई भी हुई है, देखो जहां 4 बर्तन है तो खड़केंगे, ठीक है, लेकिन वो बात अपने मन में कभी ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा माफ करो, और इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उसने भी माफ किया। दूसरा, हमारी तरफ से गॉड ब्लेस यू निगाह दे रहे हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 21 से 24 पढ़ेंगे, वर्स 21 to 24। कि वे सब एक हों जैसा तू है, हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें इंक्लूडेड वो अपने चेलों के लिए भी साथ में प्रार्थना करते हुए, तो मैं आई बिलीव कि भी उन चेलों में हम भी इंक्लूडेड हैं, कि भी वो हमारे लिए भी साथ में प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर से। और यहाँ पे कहे जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है कि हे पिता जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मींस दे आर वन। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है। तो वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जैसे हम दोनों एक दूसरे में बने हुए हैं वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब एक क्वेश्चन और, क्या हम उसमें हैं कि हम जगत को यह प्रतीत करा सकें कि यीशु मसीह जो आया वो हमारे लिए आया, या पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की स्थिति बहुत खराब चल रही है। वचन पढ़ते हैं इसका 22वीं आयत, उसमें लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं अपने लिए बोलता हूँ, आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि साफ साफ लिखा है, वह महिमा जो पिता परमेश्वर ने किसको दी? यीशु मसीह को दी है। तो यीशु मसीह किसको देते हैं? वो महिमा हमें दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे लिखा है कि मैं उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हम सब क्या हों? एक। कैसे? जैसे पिता और यीशु एक है। हमें एक होना है। किसी एक व्यक्ति के चक्कर में अपने बीच में फूट ना डालें। शैतान का काम ही यही है। जब आदम और हवा थे तो सांप आया था ना, उसने क्या किया? वर्गलाया। हम तो पहले से प्रभु में हैं, सब कुछ है। जब हमें पूरी हिस्ट्री पता है तो हमने क्यों अपने आप को वर्गलाने देना है? हे शैतान, अपना मुंह बंद कर और निकल जाए यहाँ से यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सो हमें एक होना है। जो पिता परमेश्वर ने महिमा किसको दी? यीशु को दी। वही महिमा यीशु किसको दे रहे हैं? हमें दे रहे हैं। सोचिए अपने आप को, कितना धन्य समझूं मैं अपने आप को कि वो महिमा मुझे दे रहा है। हालेलुया। अपने आप को धन्य समझिए कि वो महिमा आपको दे रहा है। और क्यों दे रहा है? ताकि हम एक। हम इन चीजों को भूल चुके हैं कि हमें प्रभु में एक होना है। हम एक देह हैं। वही बार बार बात दोहरा रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान प्रभु को दे रहे हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाके खड़ा करेगा, इतने ऊंचे पर खड़ा करेगा, आप विचार नहीं कर सकोगे कि यार मैं कहां से कहां आ गया। मैं अपने जीवन की गवाही में प्रैक्टिकली बोल रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है।
मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों को प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। मैं कुछ भी ना था। रंजक वॉशिंगटन कौन है कोई नहीं जानता था। मैं एक ऐसा लड़का था जो किसी से बात नहीं करता था, एक कोने में खड़ा रहता था, क्योंकि हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसी थी। एक पास्टर जी हमारे घर में आए पंजाब से, और मेरी मम्मी को बोला ये लड़का मुझे दे दो, मतलब प्रभु की सेवा के लिए दे दो। मम्मी ने बिना मुझसे पूछे बोला हाँ ले जाओ, ठीक है। मेरे से बाद में पूछा, ठीक है चले जाएंगे। प्रभु ने ऐसी ऐसी जगहों पे लेकर किया, ऐसी ऐसी जगहों पे प्रभु ने खड़ा किया। मैंने ये गवाही पास्टर जी के साथ भी शेयर करी थी। मैं महाराष्ट्र में था और मैं 16-17 साल का लड़का, छोटा, अभी तो हाइट पे भी ठीक हो गई, तो मैं हाइट कम थी, दुबला पतला बिल्कुल। और महाराष्ट्र में एक जगह है धुले, तो वहां पे हम प्रीचिंग कर रहे थे। अचानक से हम पहुंच गए, वहां पे हमारे फ्रेंड्स थे कुछ कि भी हम लोग चलो मीटिंग ले चलते हैं। तो हम लोग प्रीचिंग ले गए, तो वहां पे कुछ लेडीज थी चर्च में कि भी आप हमारे घर में प्रेयर के लिए आओ। तो इमीडिएटली उसी दिन प्रेयर करनी थी, तो हम लोग रात को वहां पहुंचे प्रेयर करने के लिए उनके घर में। अब ये सोचिए कि वहां पे प्रभु में उत्साह देखिए कि रात के 10 बजे भी पूरा कमरा भरा पड़ा है और लोग बैठे हुए हैं वचन सुनने के लिए, ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स ने बोला आज तूने प्रचार करना है। तो सोचिए मेरे को प्रभु ने कहां ले जाके खड़ा किया। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस, वहां से मैंने प्रभु का, मतलब मेरे लिए वो पल अलग थे, मेरे लिए वो दिन अलग था। वहां से प्रभु मेरे को ऐसे ऐसे उठा करके लेके आया कि पूछे। एक गवाही और मैं बताता हूँ, ये भी मेरे पास्टर जी के साथ, मतलब मोस्टली मैं शेयरिंग करता हूँ पास्टर जी। हम लोग बैडल स्कूल में थे और नियर अबाउट 650 के करीब बच्चा था वहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और अदर लैंग्वेज मिला करके। और मेरे को नाइट टाइम इवनिंग में बोला गया कि कल आप पुलपिट पे लेक्चर स्टैंड पे खड़े होंगे एंड यू हैव टू से समथिंग। मेरी हालत खराब, मैं करूँ तो करूँ क्या, ये 450-500 बच्चा इनके सामने बोलूँ तो बोलूँ क्या, कुछ नहीं। पसीने पसीने हो रखा हूं मैं, तो मेरा नाम लिया गया, मेरे हाथ पैर यूं कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और जैसे नहीं हो तो वो चक्कर से बिल्कुल यूं आ रहा है। मेरी स्थिति ये थी, प्रभु के नाम से चढ़े और जब बोलना शुरू किया, प्रभु के आत्मा ने काम किया। हालेलुया। सो अपने आप को उसमें सौंप दो। आप, मैं भी वही बोल रहा हूं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि भी आप कहां थे और प्रभु ने आपको कहां पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे काम करे। मैं अपनी जीवन की गवाहियां इसलिए देता हूं बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए। और वो ऐसा परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है कि उसने अपनी महिमा हमें दी है। हालेलुया। आगे 23 में लिखा है कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, कि जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उन में प्रेम रख। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है कि मैं उनमें और तू मुझ में सिद्ध होकर एक हो जाए, ठीक है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मींस हम लोग यीशु में और पिता, हम सब मिलकर के पिता में क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। सो हम एक हैं, सब ने अपने अपने अलग अलग रास्ते पकड़े हुए हैं। हम उस सकरा रास्ता है ना जो उस जीवन की ओर लेके जाता है, उस क्रूस की ओर लेकर के जाता है, उस सकरे रास्ते को हम लोग भूल चुके हैं। उस सकरे रास्ते से हम लोग भटक चुके हैं। वो सकरा रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते से कई रास्ते ऐसे आकर के मिलते हैं जो दूसरी दिशाओं में हमें लेकर के जाते हैं, जो दुनियावी ओर हमें लेकर के जाते हैं। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो दुनियावी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें हर एक फैसिलिटीज इस दुनिया में चाहिए है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जब आप यीशु की ओर भागेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। आप पीछा छुड़ाएंगे लेकिन वो पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हालेलुया। ठीक है, चाहे वो पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे महंगे से महंगा मोबाइल हो, एवरीथिंग यू विल गेट। बस आपको किसकी ओर चलना है, यीशु की ओर चलते जाना है। उन्हें वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इस वचन को हम भूल गए हैं। हम लोग किसकी खोज में लगे हुए हैं, संसार की खोज में। हालेलुया। कौन है यहाँ पे सेवा के लिए, कौन है? हम ही लोग तो मिलकर के करेंगे, या पास्टर आएगा वही दरवाजा खोलेगा, वही झाड़ू मारेगा, वही सारे माइक सेट करेगा? नहीं,
हम सब मिल करके करेंगे तब ये चीजें होंगी। ये अकेले पास्टर की ड्यूटी नहीं है, हम एक परिवार हैं, एक देह है। हालेलुया। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो वो जो महिमा उसने ये बोलता है कि हमने सबने क्या होना है, एक होना है। ये हम यीशु में और यीशु किसमें, पिता, तभी वो सिद्ध होंगे, हम सब एक होंगे। आगे 24वें आयत में लिखा है, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया, हालेलुया। ये मिरास हमें मिली है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु खुद बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां जो तूने मुझे दिए हैं वो भी मेरे साथ वहां। और वो कहां है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर। हालेलुया। तो हम भी राजकुमार राजकुमारियां जो उसके साथ सिंहासन पर बैठे हैं। हालेलुया। है कि नहीं है? हम बहुत गरीब है ना, है? सबसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में हम हैं, क्योंकि जो मिरास हमें मिली है वो मिरास ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो एक मिरास हमारे पास है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सोने की सड़कों पर हम चलेंगे, ऐसे घर में हम रहेंगे जो हीरे मोतियों के होंगे, बहुमूल्य पत्थरों के होंगे। ना वहाँ सूरज है, ना वहाँ चांद है, वहां पे सिर्फ एक ही प्रकाश है जो सिंहासन पर बैठा होगा। और हम हाथ उठा करके हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना कहकर उसको पुकार रहे हो। हालेलुया। वो सोचिए कितनी मनोहर बात है, कितनी अद्भुत बात है। और ये मिरास सिर्फ हमारे पास। आमीन, आमीन। एक आयत और उसके बाद में समाप्ति की हो जाएंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29। यहाँ पे लिखा है 1 जॉन वर्स चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29। निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। मैंने एक बार बोला था, जब हम कुछ पाप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब वो एक बार चढ़ चुका, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर चुका, तो सब कुछ उसने अपने ऊपर हमारे लिए ले लिया, तो हम बार बार उन्हीं चीजों को क्यों दोहराते हैं? If we are being called, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, तो इसका मतलब, इसका अर्थ को समझिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हम हियाव के साथ उसके सम्मुख खड़े रहे कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ। हम पुकार करके कहने वाले हों कि यीशु देख मैं यहाँ खड़ा हूं। हालेलुया। आगे लिखते हैं यहाँ पे, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो वह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है उससे जन्मा है। हम सब जानते हैं कि वो धार्मिक है, ठीक है, और जो धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। अब धर्म के काम करता हो तो कोई नजर आता नहीं, ठीक है। अब सोच लीजिए भी कौन किससे जन्मा है। जो गलत काम करेगा, साफ बाइबल कहती है कि वो शैतान की ओर से है। वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना है। अब एक एग्जांपल की बात करता हूं, अगर इस कलीसिया में, ठीक है, अपने आत्मा में, अपने दिमाग में इस बात को ढंग से बैठा लीजिएगा, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, किसी के पीछे, पीठ पीछे ना बोले, सामने जाकर के मुंह पे बात करें कि क्या कुछ ऐसा है। मैं बोल रहा हूं ये कलीसिया कहां से कहां पहुंच जाएगी आप देखिए, क्योंकि उल्टे सीधे बोलने वाले बहुत हैं, भरमाने वाले बहुत हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए बहुत हैं। हालेलुया। मैं मानता हूं कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत ऐसे जो पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जाके खड़े भी हो जाए ना, कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, प्रार्थना करेंगे, उतना भी काफी होता है। इस कलीसिया में प्रभु का प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया। इस कलीसिया में प्रभु दिखना चाहिए।
आमेन। तो ये मैं बोलूंगा पास्टर जी अकेले नहीं कर सकते, या मैं यहाँ से खड़े होकर के प्रचार कर रहा हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ, हम सब मिलकर के ये कर सकते हैं। उन बातों को दिमाग से निकाल दें, उन बातों को अपने आप से छोड़ दें कि भी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो मुझसे और मेरे प्रभु से बस। कौन क्या कर रहा है आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ से अगर आप बाहर भी निकलेंगे ना, अब ये सोचें कि भी नहीं हम दूसरी कलीसिया में चल रहे हैं, हमारी आत्मिक उन्नति यहाँ नहीं हो रही है। आपकी आत्मिक उन्नति कहीं नहीं हो सकती अगर यहाँ नहीं हो रही है। हालेलुया। आप प्रभु के प्रति वफादार हो, अगर आप प्रभु के प्रति वफादार हैं आत्मिक उन्नति अपने आप होगी। हालेलुया। आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। आपको अच्छी तरीके से मालूम है जो ठोकर का कारण बनेगा उसके लिए क्या सजा लिखी है, कि उसके गले में चक्की का पाट डाल करके कहां डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए। इसका मतलब बहुत गहरा है। डोंट गेट इनटू दैट कि भाई ये वो बोल रहा था, वो ये बोल रहा था और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं प्रभु में, आप अपनी कलीसिया को, अपनी पोजीशन को, आप अपनी जगह को खत्म कर रहे हैं प्रभु में। आप अब बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। हालेलुया। मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा और उसके बाद खत्म करेंगे। उसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 33 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। धोखा ना खाओ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। और मैं बोलूंगा कि जितना भी मैंने प्रचार किया लास्ट में आके यहाँ पे खत्म होता है तो ये मेन है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चूज वाइसली, बुद्धिमानी के साथ सिलेक्ट करें या चूज करें कि भाई आप कौन सी संगति और कैसी संगति रख रहे हैं। हालेलुया।